जापान के लोग मानते हैं कि हर इंसान के भीतर एक खास ताकत मौजूद होती है। एक ऐसी वजह जो उसे हर सुबह उठने की प्रेरणा देती है। वही वजह, वही मकसद, वही जुनून इकिगाई कहलाता है। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक तरीका है दुनिया को देखने का, खुद को पहचानने का और जीवन को पूरी खूबसूरती के साथ जीने का। इस किताब में लेखक हमें जापान के उस गांव की सैर कराते हैं जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। ओकिनावा का छोटा सा गांव ओगिमी। ये गांव दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र में हमेशा एक रहस्य रहा है। यहाँ के लोग खुश भी हैं और लंबे समय तक जीते भी हैं। 90 या 100 साल की उम्र में भी वे खेतों में काम करते दिखते हैं, गाना गाते दिखते हैं, नाचते दिखते हैं, अपने दोस्तों के साथ चाय पीते दिखते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पर मुस्कान होती है और मन में शांति होती है। उनसे जब पूछा जाता है कि आप इतने खुश और स्वस्थ कैसे रहते हैं, तो वे जवाब देते हैं, हमारा इकिगाई हमें जीवित रखता है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई का मतलब है जिंदगी की वो वजह, वो जुनून, वो काम जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, जिस काम को आप करते हुए समय का पता न चले, जो आपको जीवंत महसूस कराए। यही इकिगाई किसी की उम्र बढ़ा सकता है, जीवन में शांति ला सकता है और हर दिन को सार्थक बना सकता है। ओकिनावा के लोग जीवन को बेहद सरल रखते हैं। वे हारा हाचीबू का नियम अपनाते हैं, यानी पेट का सिर्फ 80% हिस्सा भरना। वे हल्का खाना खाते हैं, छोटे हिस्सों में खाते हैं और प्राकृतिक भोजन पर भरोसा करते हैं। उनकी डाइट में हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, टोफू, शकरकंद और हर्बल चाय मुख्य हैं। वे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, न ज़्यादा मीठा न ज़्यादा तला हुआ। उनके खाने में रंग है, स्वाद है और सेहत है। लेकिन ये सब उनकी लंबी उम्र का सिर्फ एक हिस्सा है। असली राज है उनका जीवन का नजरिया। वे स्ट्रेस नहीं पालते, वे छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, वे अपने काम को बोझ नहीं मानते। वे खुद को प्रकृति, समाज और परिवार से जोड़कर रखते हैं। उनके दोस्त उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। वे मोआई नाम की परंपरा के तहत जीवन भर दोस्तों का समर्थन पाते हैं। ऐसे दोस्त जो मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं और खुशी के समय साथ बैठकर हंसते हैं। जापानीज कल्चर में काम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि यहाँ 90 साल की उम्र में भी लोग काम करते दिखते हैं। जापान में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। लोग कहते हैं जब तक हम कुछ करते रहते हैं हम जीते रहते हैं, और यही इकिगाई का सार है। व्यस्त रहना लेकिन खुश होकर, सीखते रहना लेकिन शांति से, आगे बढ़ते रहना लेकिन आनंद के साथ। किताब में एक और रोचक विचार है फ्लो। फ्लो वो अवस्था है जब इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे भूख, प्यास, समय, दुनिया कुछ याद नहीं रहता। फ्लो खुशी की अवस्था है। फ्लो तनाव को खत्म करता है। फ्लो मन को केंद्रित रखता है। जब भी हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हम पूरी तरह खो जाते हैं, यही फ्लो है। और फ्लो में रहना इकिगाई का हिस्सा है। किताब में विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का भी जिक्र आता है। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उसमें कोई उद्देश्य ना हो। जब इंसान के पास जीने की कोई वजह होती है तो वो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी जीत सकता है। फ्रैंकल ने खुद ऑशविट्ज जैसे भयानक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अपना इकिगाई खोजकर जीवित रहे। उनका इकिगाई था अपनी अधूरी किताब को पूरा करना। लेखक बताते हैं कि अगर इंसान अपने जीवन में अर्थ खोज ले तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। नई भाषा, नई कला, नया कौशल सीखना हमें युवा रखता है। जब तक दिमाग सीखता रहता है वो बूढ़ा नहीं होता। किताब बताती है कि नए अनुभव हमारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, जिससे दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। और फिर आती है वाबी साबी की फिलॉसफी, अपूर्णता में सुंदरता। जापानी लोग मानते हैं कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, न लोग परफेक्ट होते हैं। अपूर्णता, टूट फूट, बदलाव, इन सब में भी सुंदरता छिपी होती है। अगर हम जीवन की अपूर्णताओं को गले लगा लें तो तनाव कम होता है और खुशी बढ़ती है। ओकिनावा के लोग आसान सा जीवन जीते हैं, धीमा, शांत, सरल और अर्थपूर्ण। वे हर दिन अपने इकिगाई को जीते हैं। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, किसी फूल की खुशबू में, किसी बच्चे के हंसने में, किसी दोस्त की आवाज़ में। वे हर दिन प्रकृति को महसूस करते हैं, अपने शरीर का सम्मान करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। नई भाषा, नई कला, नया कौशल सीखना हमें युवा रखता है। जब तक दिमाग सीखता रहता है वो बूढ़ा नहीं होता। किताब बताती है कि नए अनुभव हमारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, जिससे दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं
कि इकिगाई कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। इसे हर दिन जीना होता है, हर दिन महसूस करना होता है। इकिगाई कभी बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा हमारे भीतर होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। इकिगाई हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन रखना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा आराम, ना बहुत ज़्यादा काम, ना बहुत ज़्यादा खाना, ना बहुत ज़्यादा भूख, ना बहुत ज़्यादा आकांक्षा, ना बहुत ज़्यादा निराशा। संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि इकिगाई की 2 बेहद महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली, अपने साथ समझ से समझौता न करना, और दूसरी, आसपास के लोगों की मदद करना। इकिगाई का ये कमाल का मैसेज है कि जिंदगी में सफलता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये भी कि हम दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि जब तक हम दूसरों के लिए करते रहते हैं, तभी तक हम जीते रहते हैं। इसी मदद में एक नई तरह का मकसद छिपा होता है, और यही मकसद हमें जीवन में खुशी देता है। अगर आपको ये इकिगाई की गहराई, इसकी खूबसूरती और इसकी जीवन बदलने वाली सीख अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। टिप्पणियों में बताइए, क्या आपको अपना इकिगाई मिल गया है या आप अभी भी उसकी तलाश में हैं? अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार, प्रेरक कहानियाँ और गहरे विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी इकिगाई की तरफ रोज एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।